हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हिस्ट्री के एक हेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाने वाला हूं, उसके तहत मैंने 18 वीडियो कंप्लीट करा दिया है, जिसमें प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के कुछ टॉपिक जैसे दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गए हैं। आज विजयनगर साम्राज्य से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे तथा किसी भी प्रकार के स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ए 1331, बी 1333, सी 1336, डी 1347। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1347। तो मैं आपको बता दूं कि हरिहर तथा बुक्का ने बुक्का ने विजयनगर में संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर पर संगम राजवंश की स्थापना अपने पिता संगम के नाम पर की थी। यहीं से विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत हुई 1336 ईस्वी में। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों को क्रम से सजाएं। तो देखते हैं। ऑप्शन ए संगम वंश, दूसरा सालू तुलू अराबीडू, बी सालू तुलू संगम अराबीडू, सी तुलू सालू संगम अराबीडू, डी संगम अराबीडू तुलू सालू। तो मैं आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया, जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, जिसको मैंने पहले प्रश्न बताया। तो हरिहर और बुक्का इसके संस्थापक थे। हरिहर और बुक्का संगम वंश के। उसके बाद सालू वंश ने और संगम वंश ने 1336 से लेकर 1485 तक शासन किया। उसके बाद आया सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने की थी। इन्होंने 1485 में विजयनगर साम्राज्य पर दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। इन्होंने 1506 में तुलु वंश की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य का अंतिम और चौथा वंश जो अराबीडू वंश था, उसकी स्थापना तिरुमल ने की थी 1570 में। 1570 से 1572 तक ये वंश चला था। तो इस तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया। देखते हैं तीसरा प्रश्न। हरिहर तथा बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने से पहले किसके सामंत थे? तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रताप रुद्रदेव। काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे दोनों भाई। देखते हैं चौथा प्रश्न। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक हो गया, प्रतिष्ठापक होगा या प्रतिष्ठापक भी बोल सकते हैं, प्रतिष्ठापक की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, बी बुक्का प्रथम, सी हरिहर द्वितीय, डी देवराय प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर द्वितीय। चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुक्का प्रथम। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण की थी। और बुक्का प्रथम का शासनकाल रहा था 1356 से लेकर 1377 तक। यह संगम वंश के शासक थे। बुक्का प्रथम और हरिहर प्रथम दोनों भाई ने संगम वंश की स्थापना भी की थी। देखते हैं पांचवा प्रश्न। संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर द्वितीय। आपको बता दूं कि हरिहर द्वितीय जो संगम वंश के एक महान राजा थे, इनका शासनकाल रहा था 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर किस शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन, बी विरूपाक्ष द्वितीय, सी देवराय प्रथम, डी देवराय द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवराय प्रथम। तो और 1420 ईस्वी में निकोलो कांटी जो पुर्तगाल का यात्री था, वह विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। देखते हैं सातवां प्रश्न। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था जिसे इमाडी देवराय कहा जाता है? तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं। ए मल्लिकार्जुन, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, डी हरिहर प्रथम। तो सातवें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक था। देखते हैं आठवां प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य के दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना किस शासक ने की? ए सालू नरसिंह, बी वीर नरसिंह, सी सदाशिव, डी राम राय। तो इस प्रश्न को मैंने दूसरे ही प्रश्न में
इसको मैंने बताया था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 8वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सालू नरसिंह। देखते हैं 9वां प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य का महान शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन देखते हैं। संगम वंश, दूसरा सलू वंश, तीसरा तुलु वंश, चौथा अराविडू वंश। इसका ऐसे लिख सकते हैं इसको, अराविडू वंश, अराविडू वंश सही होगा। और तो विजयनगर साम्राज्य का महान शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तुलु वंश। देखते हैं 10वां प्रश्न। पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस किसके दरबार में आया था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए कृष्णदेव राय, बी वीर नरसिंह, सी सालू नरसिंह, डी हरिहर प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा 10वें का ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय। पुर्तगाल यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। और कृष्णदेव राय राजा बने थे 8 अगस्त 1509 को, 1509 ईस्वी को। देखते हैं 11वां प्रश्न। तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए सालू नरसिंह, बी वीर नरसिंह, सी कृष्णदेव राय, डी देवराय द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय। तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, इनके समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखते हैं 12वां प्रश्न। किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? ऑप्शन ए तालिकोटा युद्ध, बी तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, सी तराइन का प्रथम युद्ध, डी चंदवार का युद्ध। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था तालिकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बनिहाटी का युद्ध, बनिहट्टी का युद्ध, बनिहट्टी का युद्ध। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य की मातृभाषा क्या थी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए हिंदी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी तेलुगु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। देखते हैं 14वां प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य के तीसरे राजवंश तुलु वंश का संस्थापक कौन था? ए वीर नरसिंह, बी सदाशिव, सी सालू नरसिंह, डी देवराय प्रथम। तो 14वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वीर नरसिंह। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा आपका ए। 1506 में इन्होंने तुलु वंश की स्थापना की थी। इसको मैंने ऊपर पहले वाले प्रश्न में बताया था। देखते हैं 15वां प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र क्या था? ऑप्शन ए बीड़ा, बी तबला, सी सितार, डी सारंगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीड़ा। देखते हैं 16वां प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य के समय भू राजस्व दर उपज का कितना भाग लगता था? उपज का चौथा भाग, उपज का तीसरा भाग, ऑप्शन सी उपज का छठा भाग, ऑप्शन डी उपज का 8वां भाग। इसका सही आंसर ऑप्शन सी उपज का छठा भाग। देखते हैं 17वां प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य के चौथे राजवंश अराविडू वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर देखते हैं। पहले ऑप्शन ए वेंकट द्वितीय, बी वाडेयार, सी तिरुमल, डी रंग तृतीय। इसका सही आंसर होगा तिरुमल। तिरुमल ने इसकी स्थापना, अराविडू वंश की स्थापना की थी, जबकि अराविडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। ये था अंतिम शासक। और इसके बाद से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। अराविडू वंश जो कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। देखते हैं 18वां प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख त्यौहार कौन सा था? ए महादशमी, बी महानवमी, सी होली, डी ईद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 का बी नंबर महानवमी। देखते हैं 19वां प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य का खंडहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखते हैं ऑप्शन ए गोदावरी नदी, बी कृष्णा नदी, सी कावेरी नदी, डी तुंगभद्रा नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा नदी। देखते हैं 20वां प्रश्न। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस शासक को भारत का सबसे शक्तिशाली और महान शासक बताया है? ऑप्शन देखते हैं। कृष्णदेव राय, बी हरिहर प्रथम, सी देवराय प्रथम, डी देवराय द्वितीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय को बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली और महान शासक बताया है। इस तरह से 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ये 19वां पार्ट था। इसके पहले 18 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। सभी में 20-20 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में बहमनी शासन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।